प्यारे बच्चों, देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आपको प्रूव करना है। मतलब आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए होगा, है ना। मतलब आपको LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले RHS को पिकअप करते हैं, है ना। RHS को पिकअप करते हैं, उठाते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, है ना। तो आप चाहें तो साइन स्क्वायर ए को आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 1 को चाहें तो 1 स्क्वायर भी लिख लें, कोई समस्या नहीं है। यही है आर्ट ऑफ मैथ्स, है ना। आप 1 को चाहें तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू फाइनली क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर एक अलग व्यू से देखें तो एक फॉर्मेट बन रहा है। वो फॉर्मेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए, है ना। अगर आप इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ए की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ए। फिर ए की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या होगा, कॉस ए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचता है, तो आपके पास बचता है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, है ना। इसके बाद अगर आप इस पर प्रोसेस करें तो ये होता है कि 1 प्लस कॉस ए को आप चाहें तो 1 अपॉन सेक ए भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो 1 के नीचे 1 भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आप 1 और सेक ए का अगर आप एलसीएम लेते हैं 1 और सेक ए का, तो कितना आता है यहाँ पे, सेक ए आता है। सेक ए डिवाइड 1 क्या हो जाएगा, सेक ए। और सेक ए गुने 1 क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। सेक ए डिवाइड सेक ए क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 1 जो क्या हो जाएगा, 1, है ना। आप इसे चाहें तो घुमाकर कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर, आप देख सकते हैं कि बराबर क्या हो गया, LHS प्रूव हो गया। LHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को प्रूव करना है, और आपको ये तभी आप कर पाएंगे जो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो लगातार वीडियो में बने रहें और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस को लगातार वॉच करते रहें। देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर का ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए होता है ना। मतलब आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम लोग चलते हैं LHS की ओर। 1 एक बार लिख लिया जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग छेड़ते नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दें, और कॉट स्क्वायर ए बराबर हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो सकता है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे आप बाई 1 भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जरा, इसे आप वैसे ही छोड़ लें, इसे
छेड़छाड़ ना करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए भागा 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए गुना 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए भागा टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1, है ना। इस प्रकार से आगे ध्यान दे जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अगर इस चीज को जो कि ये डिवाइड में, अगर इस लाइन के नीचे है तो क्या है सर, डिवाइड में, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई में करना चाहेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, और इसमें जो ऊपर वाला है ना वो कहाँ चलाएगा, वो नीचे में चलाएगा। और आप ध्यान दें, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को हम चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए उलट कर लिखने को दिक्कत नहीं है, जोड़ में उलट कर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 प्लस 3 5 ही होगा और 3 प्लस 2 भी क्या होगा, 5 ही होगा, तो ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या है कि एक ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे भी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई में कुछ अगर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में कैंसिल हो जाता है। सो क्या बच गया आपके पास, टेन स्क्वायर ए बच गया, बराबर आप लिख लें RHS प्रूव्ड, है ना। तो आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको बार बार लिखकर इसको रिवाइज भी देखिए। आपके प्रीवियस ईयर में से कुछ सवालों में से एक ये भी है जिसमें कहा जा रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। तो देखिए जरा क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि 31वां पद, 31वां पद कितना है ना, ओ सॉरी आपसे पूछ रहा है और आपसे क्या कह रहा है कि 11वां पद कितना दिया हुआ है, 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। तो आप थोड़ा ध्यान दें, है ना। अगर 11वां पद की बात करें तो 11वां पद को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38, है ना। और 16वां पद को ऐसे लिखा जा सकता है कि a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, है ना। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अभी भी अगर हमें 31वां पद पता करना है ना, तो 31वां पद का मतलब होता है, इसे आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस 30d मतलब 30d। तो a प्लस 30d को पता करने के लिए हमें सबसे पहले a का मान मालूम होना चाहिए और उसके बाद हमें d का मान मालूम होना चाहिए। तो अब a और d का मान हमें इन्हीं दो इक्वेशंस के माध्यम से, इन्हीं दो समीकरणों के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आप देखिए जरा इसमें क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है ना, लिखना है कि समीकरण, है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, घटाने पर, तो घटाएं a माइनस ए, a माइनस ए 10d माइनस 15d 38 माइनस 73, है ना। सो a माइनस ए कैंसिल, 10d माइनस 15d इज इक्वल टू माइनस 5d, है ना। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, बड़ा का सिंबल क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो d इज इक्वल टू 35 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 7,
तो आपने देखा कि डी का मान क्या हो चुका है, यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में, है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, है ना, तो 7 आ रहा है ना डी का मान। तो इसको लिखिए आप यहाँ पे कि a प्लस 10, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, है ना, कि अगर हम लोग d का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो अगर हम लोग d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहां पे रखते हैं, तो d का मान क्या है, 7 रखते हैं हम लोग यहाँ पे, बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 38, है ना। सो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, है ना। 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, है ना, सिंबल माइनस का। तो d का मान भी निकल चुका है और a का मान भी क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब हमें क्या पता करना है, 31वां पद पता करना है। तो 31वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस 30d, है ना। तो a बराबर क्या है, माइनस 32 प्लस 30, d का मान कितना आ रहा है, 7, है ना, 7। तो ध्यान दे जरा, माइनस 32 प्लस 210, है ना, 210, 10 में 2 गया 8, है ना, 10 में 3 गया 7, और यहाँ क्या बचता है, 1। तो आपने देखा कि अगर हम लोग a और d का मान फाइंड आउट कर लें तो हम किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग इन दो समीकरणों के माध्यम से a और d का मान अगर फाइंड आउट कर लें तो हम लोग AP के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है, जो ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही है, जिसमें दिया गया है कि यदि sin a बराबर 5/7 हो तो tan a का मान क्या होगा, tan a का मान क्या होगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, है ना, आपने पढ़ा है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। और यहां साइन बराबर क्या दिया हुआ है, 5/7, है ना। तो आप मानकर चलें कि माना लंब बराबर 5 के, माना कर्ण बराबर 7 के, है ना। तो ट्रायंगल में 3 चीजें होती है ना, लंब, कर्ण और आधार। मेरे को लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो हमें क्या पता करना होगा, आधार मालूम करना होगा। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, 7 के, है ना, लंब क्या है, 5 के, है ना, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर होगा 49 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, है ना। तो देखिए जरा आप यहाँ पे, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, है ना, इस तरह से। आप चाहें तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 × 24 के स्क्वायर। तो पता है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 6 का तो होता नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा के। आपको आपसे क्या पूछ रहा है, tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा। सो tan a इज इक्वल टू, है ना, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 5 के, लंब कितना है, 5 के है ना। और आधार कितना निकल कर आया है, 2√6 के क्या हो गया, कैंसिल। सो योर आंसर विल बी 5/2√6, है ना। तो आप इस प्रकार के, इस तरह के मैथ्स को सोल्व करें। Audio Jungle.